पिछले 2 दिनों से रनसू से एक छात्र जो है वो लापता हो गया है। मैं आपको बता दूं कि तमाम कोशिशों करने के बावजूद जो है वो अभी तक उस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ये बच्चा जो है वो पौनी मिडिल स्कूल में पढ़ता है और 2 दिनों से जो है वो लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि उसे वो 8वीं कक्षा का छात्र है। 8वीं का उन्होंने जैसे ही एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद स्कूल से वो घर की ओर जो है वो रवाना होना था, लेकिन घर में नहीं पहुँचा। जब शाम तक तो बच्चा घर पे नहीं पहुँचा तो परिवार ने जो है वो उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन शाम तक जो है वो देर रात तक ढूंढा, लेकिन वो बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसके बाद अगले दिन जो है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रनसू में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अभी तक जो है वो इस बच्चे में के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही बच्चा है। जो बच्चा जो है वो पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है वो घर में नहीं लौटा है। इसके बारे में अगर किसी को भी जानकारी हो तो कृपया करके दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, इसके बारे में जानकारी दें। और ये भाई साहब हैं जो बेटे के पिता हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है इस बच्चे का? और ये बच्चा जो है वो रनसू से आता था पढ़ने के लिए पौनी में? जी, मोहम्मद तनवीर नाम है बच्चे का। इससे पहले बच्चा रहता था पौनी मदरसे में। अच्छा। रात को मदरसे में, दिन को जाता था स्कूल। अच्छा। अभी मदरसे में छुट्टियां चल रही है तो अभी घर से आता था एग्जाम देने के लिए। अच्छा। इससे पहले लगातार एग्जाम दिए, घर जाता था। हाँ। और लास्ट एग्जाम उसने दिया और ये घर पे नहीं गया सर। 8वीं कक्षा का? अच्छा। मंडे को उसका लास्ट एग्जाम था। एग्जाम घर से ठीक ठाक एग्जाम दिया और घर पे नहीं पहुंचा शाम को। अच्छा, मतलब बाकी इसने सारे एग्जाम दे दिए? लास्ट था ये? लास्ट एग्जाम, सारे एग्जाम दे दिए सर। लास्ट था इसका सोमवार। नाम क्या था इसका? मोहम्मद तनवीर नाम है। उम्र 14 साल है। 14 साल, 8वीं कक्षा का छात्र है। तो आपने ये पता किया कि बच्चे ने स्कूल एग्जाम दिया है? जी सर, मैंने फोन किया था टीचर को, तो बोला एग्जाम देके 1:30 बजे चला गया है। तो क्या लगता है कि कहाँ मदरसे में तो नहीं गया? नहीं सर, सब कंफर्म कर लिया, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सब कंफर्म कर लिया सर। किसी के नहीं किया सर। तो कौन सा दिन था जिस दिन ये गायब हुआ? कितनी तारीख थी सर? 17 तारीख है, मंडे का दिन था सर। मंडे 17 मार्च को ये बच्चा जो है वो सोमवार को घर पे नहीं पहुंचा है। 3 दिन हो गए। तो क्या लगता है भैया कहीं पहले गया कहीं? नहीं सर, पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। हाँ जी सर। कभी आप क्या करते हो? मैं सर बोर्डर जाता हूँ, माँ वैष्णो देवी करता हूँ। आपको बाद में पता चला? जी सर। है ना? हाँ जी। तो कहीं ऐसा नहीं कोई किसी बच्चे को किसी ने डांटा शांटा हो या नाराज हो गया? आजकल बच्चे जो है वो नाराज हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसे किसी ने डांटा। अच्छी घर से 150 रुपया इसको दिया, घर से हमने। मैं 100 रुपया कराया, 50 तो खा भी लेना। हाँ, आराम से आया, कोई डांटा नहीं किसी ने। हाँ जी सर। किसी बात की कोई चिंता नहीं है इनको? अच्छा, तो ये मदरसे में जो पढ़ता है पौनी में इसलिए पढ़ रहा है ये क्योंकि मदरसा पास में है? हमारे गाँव में सुबह स्कूल में आता है और मदरसे में शाम को। स्कूल ही पास पड़ता है, हमारे घर से स्कूल दूर पड़ता है सर। 8-9 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। इसलिए पास में था, इसलिए मैंने यहाँ रखा कि पास में रहेगा मदरसा भी और स्कूल भी, और टाइम भी बच जाएगा इसका आने जाने का। रनसू से अगर पौनी में आना तो मुझे लग रहा है कि 25-26 किलोमीटर दूर है। जी सर, दूर है। और मेरे गाँव से भी जो स्कूल रनसू में सर ऊपर पहाड़ से आना पड़ता है, वो भी दूर है सर। इसलिए मैंने यहाँ छोड़ा था कि टाइम बच जाएगा इसका और पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी सर, इसीलिए सर। तो ये फिर रिपोर्ट दर्ज करवाइए, कहाँ करवाई थी? पुलिस स्टेशन रनसू पे सर। रनसू में करवाई सर? अगले दिन करवाइए आप? 18 तारीख को सर। अब भैया ढूंढ लिया हर जगह पे? हर जगह ढूंढ लिया सर। जम्मू, रियासी का, अभी रियासी से अभी आ रहे हैं इधर। ये आपका क्या लगता है लड़का? ये मेरा मतलब गाँव इकट्ठे दोनों एक ही 2 ही घर है हमारे उधर। अच्छा। शिवपुर के पास 2 ही घर है हमारे, और कोई घर नहीं। आप जानते हो, अच्छे से भी जानते होंगे ये लड़का किस तरह से है, पढ़ने में किस तरह से है? ये एक्चुअली साल में एक ही महीने के लिए घर आते हैं। मैं ही रहता हूँ घर पे। तो पढ़ने में भी ठीक था, लायक था। कोई घर में किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, कोई पैसे की जाओ घर में कोई इसको डांटता नहीं था, कोई कुछ नहीं। बच्चों की सहूलियत लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है। मदरसे में भी पढ़ सकता है, स्कूल में भी जा सकता है। इन्होंने सोचा कि अगर शाम के टाइम में मदरसे में पढ़ लेगा, दिन में स्कूल, और पास में था उधर 3-4 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे छोड़ा था। तो पहले कभी वो नहीं। अभी जब से रमजान चालू हुए तो ये मदरसा बंद था, तो वो डेली घर जाता था। घर से आता था डेली। ये सोमवार को इसका लास्ट पेपर था। तो सोमवार को ये घर था। मेरे को इसने फ़ोन किया कि शाम को तो रनसू में पता करना कि तनवीर आया नहीं है। तो मैंने सब पता किया, फिर मैंने इसको बोला नहीं है। फिर रात को हम कुछ नहीं कर सके। दूसरे दिन हमने थाने में कंप्लेंट करवा दी। थाने के बाद फिर कल भी पौनी आए थे हम इधर। फिर हम कल भी मीडिया में नहीं बताया था। हमने सोचा कहीं दोस्तों के घर में या किसी, सभी यहाँ पे पौनी में पूरा पता किया। फिर नहीं, फिर आज रियासी गए थे। ये लड़का जम्मू गया था, कटरा पूरा ढूंढ के, कहीं भी कोई पता नहीं चला। भाई यही अपील है कि किसी को भी कहीं पे भी दिखे कोई वो नहीं है कि हमें बता दे। वो खुद ही अगर देख रहा हो तो फोन करके घर पे बता दे। फोन है उसके पास? नहीं, किसी के फोन से भी कर सकता है वो। लेकिन ये है कि उनके घर में उसकी माँ, उसकी दादी सारे परेशान है। उनका रमजान चल रहा है, रात को भी खाना नहीं खा रहे 3 दिन से परेशान है। सबको परेशान करके रखा है। तो कहीं पे भी किसी को भी दिखे, यही है कि मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई संपर्क कर सके तो
जहाँ पुलिस स्टेशन रक्सू में, पौनी में, जहाँ हमने जो नंबर दिया उस पर कहीं पे भी संपर्क करें, क्योंकि जल्द से जल्द उसका पता चल सके। आपका क्या नाम है भैया? मेरा जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह, आप राजपूत हो? राजपूत। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक पौनी की एकता की भी मिसाल दूंगा। ये मुस्लिम भाई हैं, ये राजपूत हैं, ये भी उनके साथ जो है वो लगातार ढूंढ रहे हैं। रियासी में गए थे, रियासी में तमाम जगह पर ऐसे किसी ने बताया होगा कि इन्हें जो शायद यहाँ पर देखा हुआ है लड़का। ये पौनी में एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, और वहाँ पे किसी ने इसका फोटो खींचा हुआ है, लेकिन वो फोटो तो पुराना था। लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास परसों भी आया था जी। अच्छा। हाँ, परसों भी आया था, लेकिन वो डेली आता था। उसके जो उसका भाई का लड़का है उसके साथ पढ़ता है, और उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, तो बोलता डेली आता था। उसको सभी इधर पौनी वाले बिल्ले नाम से बिल्ला बोलते थे उसको। तो सभी बोल रहे थे भाई परसों, कहीं बोल रहे हैं देखा, कहीं बोल रहे हैं हमें दिखा नहीं। तो पता नहीं उसके बाद कहाँ गया, कहीं मतलब कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। मैं क्या रिक्वेस्ट करोगे कि जिसने इस बच्चे को देखा हो तो कृपया करके जो दिए गए नंबर है आपके, मैं स्क्रीन पे चला रहे हैं हम, जो दिए गए नंबर है, ये भाई साहब का नंबर है। कृपया करके अगर किसी को भी इस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी हो, कहीं भी इसको देखा हो, तो कृपया करके इन नंबरों पर संपर्क करें, या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। क्योंकि एक परिवार का बच्चा जो है वो पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है वो घर पे नहीं लौटा है, और घर वाले जो है वो परेशान है। बच्चे को इसलिए यहाँ पर छोड़ा था ताकि स्कूल भी उसके पास है और मदरसा भी पास में है। बताया जा रहा है कि जब से रमजान चल रहे हैं तब से मदरसा बंद है। ये बच्चा जो है वो घर पे ही रहता था, और स्कूल पेपर देने के लिए जो है वो घर से आता था और शाम को घर पे चला जाता था। लेकिन लास्ट जो इनका पेपर था, पेपर दिया बच्चे ने, और पेपर देने के बाद ये बच्चा जो है वो पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक घर पे नहीं लौटा है। और कहीं भी किसी ने भी इस बच्चे को देखा हो, कृपया करके दिए गए नंबर पर संपर्क करें ताकि मदद हो सके, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि एक परिवार जो है वो अपने बच्चे के लिए जो है वो दरबदर हो रहा है, परेशान हो रहा है। रमजान चल रहा है, लेकिन रमजान के दिनों में भी जो है वो ये परेशान है, क्योंकि इनका बच्चा जो है वो पिछले 2 से 3 दिन हो गया नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी ने भी देखा हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से इस बच्चे के बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दी जनवती, देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।